हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज रेन एंड मार्टिन का अगली सीरीज जो है, जैसे कि इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं नाउन के जेंडर तक। आज नाउन जो है नंबर बताएंगे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें से कुछ आपको रूल जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, ताकि सभी आपको जानकारी हो जाए। ट्री का क्या हो जाता है, ट्रीज हो जाता है जाने रहे। बॉक्स का बॉक्सेज होता है, आक्स का ऑक्सन, मैन का मैन। इस तरह से बहुवचन बनते हैं। एक मॉडल बताया गया कि इसे किसी में यस जोड़ा गया, किसी में यस जोड़ा गया, किसी में ईएन जोड़ा गया, किसी के अंदर के स्वर को बदल दिया गया। अब यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु की बोधक संज्ञा एक वचन में होगी। अब एक वचन बहुवचन जानिए। एक व्यक्ति या वस्तु की बोधक मतलब जो एक जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये सब बॉय गर्ल ये सब एक वचन है, ये इसके बहुवचन है। इतना पता। आगे अब चलते हैं नियम। बहुवचन बनाने के नियम। नाउन का बहुवचन बनाया कैसे जाएगा, तो देखिए पहला नियम क्या करा हमारा, यस जोड़कर। प्रायः एक वचन में यस जोड़कर संज्ञाओं का बहुवचन बनाते हैं हम। जैसे बॉय में यस, बॉयज, पेन्स, गर्ल्स, डेस्क, ये सब। अब दूसरा नियम क्या है कि जिस एक वचन संज्ञाओं के अंत में यस। अब यहाँ कुछ आपको शब्द बताया जा रहे हैं, कब यस जोड़ेंगे कब यस, उसको क्लियर करना। अगर किसी शब्द के अंत में यस रहेगा, यस यच रहेगा, सी एच रहेगा, ठीक है, या यक्स होता है, तो उसके बहुवचन बनाने के लिए क्या होता है, यस जोड़ा जाता है। तो देखिए जैसे उदाहरण, क्लास में देखिए डबल एस है तो यस जोड़ दीजिए। ब्रश में एस एच है तो यस जोड़ दीजिए। ब्रांच में सी एच है तो यस जोड़ दीजिए। किस में डबल एस है तो ई एस जोड़ दीजिए। मैच में सी एच है तो ई एस जोड़ दीजिए। टैक्स में एक्स है तो ई एस जोड़ दीजिए। इस तरह से देखिए वॉच, डिस्का, डिसेज सबका बहुवचन बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे अगला नियम है हमारा बहुवचन बनाने का। ओ से अंत होने वाले अधिकांश संज्ञाओं के अंत में ई एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यानी ओ रहेगा लास्ट में तो ई एस जोड़ा जाएगा अधिकतर। जैसे बफैलो में देखिए ओ है तो बफैलोज हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, निग्रो एक हफ्सी जाति होती है, निग्रोज हो जाएगा। मैंगो का मैंगोज, कार्गो का कार्गोज। कार्गो मतलब ढलवा लोहा होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है, कच्चा लोहा जो होता है उसी को कहते हैं कार्गो, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। वैल्केनो मतलब वैल्केनोज, वैल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। ई एस जोड़ा जाएगा। हीरो में ई एस जोड़ा जाएगा। इको में से होता है गूंज या प्रतिध्वनि, आवाज़ हमारी जब गूंजती है तो उसे कहते हैं इको, तो उसको हम कहते हैं इकोज। तो देखिए और है तो ई एस जोड़ा गया। अब लेकिन इसका हमेशा ई एस नहीं जोड़ा गया, तो इसलिए ओ से अंत होने वाले कुछ संज्ञाओं में यस भी जोड़ा जाता है, ठीक। जैसे देखिए डायनमो, डायनमो का डायनमोज हो जाएगा। कैंटो, कैंटो में होता है सर्ग, ठीक है, पुस्तक का भाग। तो कैंटोज हो जाएगा। पियानो का पियानोज एक प्रकार का बाजा होता है। किलो का किलोज हो जाएगा। इस तरह से देखिए सोलो का सोलोज, सोलो में से अकेला। मोमेंटो का मोमेंटोज, फोटोज, लोगोज, रेशियोज, क्वार्टोज, स्टेरियोज, कमांडोज। मतलब वो है तो यस भी जोड़ा जाता है, ठीक है, तो और यस भी जोड़ा जाता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि जिसमें यस जोड़ा जाता है आप उसको याद कर लीजिए, बाकी आप यस जोड़ सकते हैं आराम से। वाई से अंत होने वाली संज्ञा जिसमें वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ा जाता है। अगला नियम वाई से रिलेटेड। अगर वाई से पहले व्यंजन है, जैसे देखिए बेबी है, बेबी से पहले बी व्यंजन है। बी व्यंजन तो आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू को स्वर कहते हैं, बाकी सभी को व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो वाई से पहले देखिए बी है तो इसलिए वाई को आई में बदलेंगे तब ई एस जोड़ेंगे। इसी तरह से लेडीज, सिटीज, आर्मीज, स्टोरीज, पोनीज। अगला रूल है हमारा क्या, एफ या एफ ई से अंत होने वाले का बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी, ठीक है, भी में बदल कर ई एस जोड़ा जाता है। मतलब क्या, यफ या एफ ई किसी नाउन के अंत में अगर आ जाए, जैसे थीफ है तो एफ को आप भी में बदल दीजिए, थीफ, तो उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए। या आप ऐसे भी समझते हो एफ या एफ ई को भी ई एस में बदल देते हैं, बात एक ही हुई है। या एफ ई को यफ में बदल कर, सॉरी भी में बदल कर ई एस जोड़ते हैं, या एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस, बात एक ही हुई। थीप का थीप हो जाएगा। लाइफ में देखिए एफ ई है तो लाइव्स हो जाएगा। लाइफ में जीवन, लाइव्स माने बहुत सा जीवन, बहुत से लोगों का जीवन। लोफ माने होता है रोटी या पावरोटी का टुकड़ा होता है, तो पावरोटी का दो या रोटी का टुकड़ा, तो उसको लोफ कहते हैं, तो लोफ्स हो जाएगा। वाइफ का, वाइफ मीन्स पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नी है तो वाइफ्स हो जाएगा। जैसे किंग दशरथ है 3 वाइफ्स, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी तो वाइफ नहीं लिखेंगे, वाइफ्स, 3 वाइफ्स। इस तरह से एफ ई को भी यस होता है। इसमें हाफ का हाफ देखिए, सिप का सिप, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। काल्फ का काल्फ जो हो जाएगा वो वुल्फ्स हो जाएगा, वुल्फ का लिव्स हो जाएगा। इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ कुछ और ध्यान देने वाली बात है, यफ या एफ ई को हटा के भी ई एस तो किया जाता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन अपवाद भी हैं। जैसे ड्वार्फ, हूफ, ठीक है,
स्कार्फ, ड्वार्फ हूफ स्कार्फ। और वार्फ, ठीक है, का बहुवचन बनाने के लिए यस या भी ई एस ही जोड़ा जाता है। मतलब इसमें यस भी जोड़ सकते हो और भी ई एस भी जोड़ सकते हो। जैसे ड्वार्फ में आप, ठीक है, भी ई एस भी जोड़ सकते हो। वार्फ में भी आप वार्फ में यस जोड़ के वार्फ्स बनाइए, चाहे वार्फ्स बनाइए। हुप का हुप्स भी हो जाता है, हुप में हुप्स भी जोड़ सकते हो, हुप्स से। स्कार्फ में यस भी जोड़ सकते हैं, स्कार्फ भी हो सकते हैं। ये सारे वर्ड आपको ध्यान देना है, याद कर लीजिए। जिसमें जो है ड्वार्फ, वार्फ, हुफ, स्कार्फ, ठीक है, इसमें केवल इसमें यस भी जोड़ सकते हो, भी एस भी दोनों नियम से बन सकते हैं। अगला है यफ या एफ ई से अंत होता है तो यस जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे भी और भी अपवाद हैं इसके, एफ या एफ ई होने पर तो भी एस नहीं जोड़ा जाता, केवल यस ही जोड़ा जाता है। उसका भी आपको याद करना है। चीफ माने मुखिया, चीफ्स हो जाएगा। गल्फ मीन्स खाड़ी, गल्फ्स हो जाएगा। सेफ मीन्स तिजोरी होता है, सेफ्स हो जाएगा। क्लिफ मीन्स चट्टान, क्लिप्स। प्रूफ का प्रमाण, प्रूफ्स हो जाएगा। हैंडकर चीफ माने होता है रुमाल, तो हैंकर चीफ्स, हैंकर चीफ्स हो जाएगा। इस तरह से ये ऐसे वर्ड हैं यफ या एफ ई से भले समाप्त होंगे, लेकिन इसमें केवल यस जोड़ा जाएगा। तो आप इसको जो अलग हैं उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अपवाद याद कर लेंगे तो नियम से आप हमेशा बनाएंगे। बहुत सारे वर्ड हैं, बाकी तो आप ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ, वार्फ, ये 4 शब्द आप तैयार कर सकते हैं, ठीक, जिसमें दोनों तरीके से बना सकते हैं। कुछ संज्ञाओं का बहुवचन उसके एक वचन के रूप के स्वर को बदल कर बनाते हैं। जैसे अंदर का बावल चेंज कर देंगे, तो जैसे मैन का मैन एक वचन है, यम एन, एक वही कर दीजिए, बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से गुज का गीज हो जाएगा, गुज मीन्स हंस, गीज हो जाएगा कल हंस या हंस। वोमेन का देखिए एक आई कर दीजिए, वोमेन हो जाएगा। माउस का देखिए पूरा बदलेंगे तो माइस करेंगे, ओ यू का आई हो जाएगा, यस का तब सी आ हो जाएगा, ओ यू एस सी पूरा चेंज कर देंगे तो माइस हो जाएगा। फूड का फीट, लाउस, लाउस का लाइस हो जाएगा। क्लियर, लाउस मतलब जू होता है तो लाइस हो जाएगा, ओ से जू। टूथ का टीथ। ऐसी संज्ञा जिनका वचन बनाने के लिए एक वचन में ईएन जोड़ा जाता है, तो कुछ में ईएन भी जोड़ा, जैसे आक्स में आक्स में बैल, आक्सन माने ज़्यादा बैल। चाइल्ड में ईएन जोड़ेंगे तो आर भी बढ़ जाएगा, यानी कि आर ईएन इसमें जोड़ देंगे, चिल्ड्रन हो जाएगा। फिश का वचन फिश, फिशेज है, किंतु फिशेज का प्रयोग कम होता है। मतलब दोनों हो सकता है फिश का वचन, फिश भी डायरेक्ट वैसे लिख दो तब भी सही है, फिशेज भी कर सकते हो, लेकिन फिशेज का प्रयोग बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे काउंटेबल जैसे रहता है 1 2 3, तभी फिशेज किया जा सकता, नहीं तो नहीं किया जाता। जैसे ही, ठीक है, 10 फिशेज इन द बकेट, वह बाल्टी में 10 मछलियाँ देखा। या देयर वाज 2 फिशेज इन द बास्केट, मतलब कहीं अलग है काउंटेबल के सेंस में, तो फिशेज होता है, नहीं तो वैसे केवल फिश ही हो जाएगा। जैसे ठीक है, दिस रिवर अबाउंड्स फिश, इस नदी में बहुत सी मछलियाँ हैं, तो वहाँ सबको मिला के बताना होता, तो अबाउंड माने अधिक मात्रा में पाया ना, तो फिश ही रहता है। नहीं तो आप काउंटेबल के हिसाब से 1 2 3 4 5 संख्या अलग से बता रहे हैं तो आप फिशेज भी कह सकते हैं। कुछ संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन समान रूप से होता है। जैसे आप यहाँ कुछ ऐसी संज्ञा है जो उसका एक वचन में लिखो चाहे बहुवचन में, उसमें यस यस नहीं जोड़ा जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे स्वाइन में सुअर होता है, जाने जो सीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सालमन, ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्केपक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, ठीक है, पेयर, डोजन, स्कॉर, ग्रास, ये सभी सब, ठीक है, 1000, 100, ये सभी जो है आपको क्या करना है, एक वचन में ही आप या बहुवचन में हो, इसमें यस नहीं जोड़ना है, सेम टू सेम वैसे लिखना। जैसे एग्जांपल, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, मैं 3 दर्जन ऑरेंज में संतरे खरीदा, ठीक है, तो इसमें नहीं कि डजन में यस जोड़ देंगे। आप वैसे भी इसको समझ लीजिए कि जैसे मतलब लास्ट में जो है नाउन है तो उसके पहले डजन लिखा गया तो ये एडजेक्टिव काम करने लगता है, तो इसलिए यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो स्कोर में भी यस नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ 1000 रुपीज़, रुपीज़ में यस जोड़ेंगे, लेकिन 1000 में नहीं जोड़ेंगे। स्टोन देखिए 9 स्टोन, ये स्टोन क्या है आपका मटेरियल नाउन है, तो इसमें भी यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हैंग, ठीक है, 100 वेट, तो इसमें भी नहीं जोड़े। तो ये सभी कुछ ऐसे नाउन है जिसमें बहुवचन बनाया नहीं जाता अलग से कुछ जोड़ के, दोनों में वैसे लिख देते हैं सेंस के अनुसार, बहुवचन में भी काम कर देते हैं, एक वचन में भी। कुछ संज्ञा केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे बहुत सी ऐसी बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं संज्ञाएँ, तो उसमें कुछ आपको हिंट बता दीजिए कौन कौन से। ऐसे उपकरणों के नाम जिनके 2 अंग हों तो एक प्रकार का जोड़ा बनाते हों, तो 2 अंग हों एक प्रकार का जोड़ा बनाते हों, तो मतलब दोनों मिले हों भले, तो इसलिए बहुवचन में ही वो प्रयोग होते हैं। जैसे इसमें बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, तो ये क्या है, एक 2 अंग हैं जोड़ा बनाते हैं। सो बेलोज मतलब एक होता है जिससे फूंका जाता है, फूकनी कहते हैं, या हौकनी।
सीजस मतलब कैंची होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीजस है। सीजस मतलब 2 पार्ट, कैंची जिसको कहते हैं टंग में चिमटा, पिंसेस में सांडसी, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा। ये सभी 2 पार्ट रहते हैं, दोनों एक में कंबाइन रहते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बहुवचन मानते हैं। आइए और कुछ देखते हैं। अब देखिए आगे है पहनने वाले कपड़ों के नाम, जैसे ट्राउजर्स माने जान ही रहे पैंट या पैजामा, ट्राउजर्स ठीक है, ब्रेचेज ठीक है, और जीन्स, टाइट, शॉर्ट्स, पैजामाज, ये सभी क्या है पहनने वाले वस्त्र हैं। इसमें 2 पार्ट रहते हैं, दोनों एक में ही रहते हैं, इसलिए जो है इसको हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे ट्राउजर के साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। कुछ अन्य संज्ञा जैसे अनल्स ठीक है, अनल्स माने होता है ठीक है इतिहास, या इतिहास किसी के जीवन का इतिहास या उसका इतिहास वृत्ति या जीवन का वर्णन ठीक है, उसको एनल्स कहते हैं। थैंक्स माने धन्यवाद, जान रहे ये भी है, थैंक्स का आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। अब प्रोसीड्स ठीक है, प्रोसीड माने तो वैसे वर्ब रहता तो आगे बढ़ना होता, लेकिन यहाँ प्रोसीड मतलब होता मुनाफा या फ़ायदा ठीक है, तो मतलब आगे हमको बढ़ के कुछ मिल गया, यानी मुनाफा मिल गया, इस तरह से नाउन के रूप में प्रोसीड मतलब फ़ायदा। टाइडिंग्स ठीक है, टाइडिंग्स मतलब जाने का समाचार होता है। इन्वायर्स, इन्वायर्स माने यहाँ इन्वायरमेंट होता है परिप्रदेश। न्यूपिसल्स विवाह संबंधी। ऑफ्सक्वीज, ऑफ्सक्वीज माने होता है अंतिम संस्कार ठीक है, मैयत के रीति रिवाज जो होते हैं या उसको ऑफ्सक्वीज कहते हैं, अंतिम संस्कार या मैयत के रीति रिवाज ठीक है। ये सभी ऐसे संज्ञाएं हैं। देखिए आगे है एसेट्स है, ASSETS ठीक है, उसके बाद है चैटल्स, चैटल्स, चैटल्स मतलब ये होता है चल संपत्ति, CHATTELS। तो ये कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग की जाती है, यानी इनके साथ कभी भी इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे वर्ब ठीक है। कुछ संज्ञाएं जो मूलतः एक वचन में ही अब प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, तो मतलब कुछ ऐसी हैं संज्ञाएं जो एक वचन में थी लेकिन अब बहुवचन में प्रयोग होती है। कहने का मतलब ये इनको बहुवचन माना गया है। आर्म्स माने होता है भिक्षा, रिचेज माने धन ठीक है, उसके बाद है EAVES यूज ठीक है, ये सभी मतलब कि होती हैं। यूमिस होता है ओरौनी होता है ठीक है, जैसे ठीक है जो वो होता है घर के आगे वाला पोर्शन जो कच्चा घर वगैरह होता है उसके ठीक है, या छप्पर के, तो उसको यूज कहते हैं। अब यहाँ रिचेज डू मेनी थिंग्स, रिचेज साथ डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। एक रिचेज हैव विंग्स एक कहावत है, रिचेज हैव विंग्स माने लक्ष्मी चंचला होती है, तो वहाँ भी हैज नहीं लगेगा है। तो इस तरह से ये एक वचन के ठीक है में थी लेकिन अब बहुवचन में प्रयोग होती है। तो यहाँ ध्यान देना, रिचेज मीन्स धन होता है, रिच माने धनी होता है। निम्नलिखित संज्ञा बहुवचन लगती हैं परंतु एक वचन की है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब विषय के नाम है, तो देखने में भले यस लगे लेकिन ये एक वचन की है, नहीं इनके साथ एक वचन के वर्ब लगाएंगे। इसलिए भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ब हमको लगाना है तो एक वचन की जब रहेंगे तो एक वचन की लगेगी, बहुवचन की बहुवचन, तो इसलिए ज्ञान होना चाहिए कौन सा एक वचन कौन बहुवचन। न्यूज़ भी एक वचन है। बीमारियों के नाम में कुछ जैसे मीजल, MEASLES, मीजल्स ठीक है, मम्स, मीजल्स में खसरा होता है, मम्स में तो कंठमाला का रोग होता है, रिकेट्स यानी विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चे जो है दुबले पतले हो जाते हैं बहुत। कुछ खेलों, ये सब खेल के नाम है तो एक वचन में ही आएंगे। कुछ खेल और भी खेलों के नाम, ये बीमारी के नाम है, देखिए समाचार। अब यहाँ खेल के नाम जो है सभी एक वचन में आएंगे, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स ठीक है, ये सभी खेल के नाम है। अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स साथ इज लगा है, ये नो न्यूज़ इज गुड रहेगा। इंडिया वन बाय एन इनिंग्स ठीक है, इनिंग्स में पारी होता है। मीजल्स का देखिए इज लगा है, इन्फेक्शस संक्रमण बीमारी है, खसरा संक्रामक। बिलियर्ड्स खेल का नाम है इज। अब यहाँ देखिए मीन्स, एक शब्द है, मीन्स का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, किंतु जब इसका अर्थ वेल्थ होता है तब यह सदैव एक बहुवचन में होता है। मतलब मीन्स का अर्थ जब वेल्थ लिया जाएगा, वेल्थ मीन्स धन, तब ये बहुवचन में होगा ठीक है। और ही सक्सेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन ठीक है, दिस मीन्स, दिस के साथ देखिए मीन्स लगा तब भी वही, दीज बहुवचन है तब भी मीन्स ही लिखा जाएगा। हिज मीन्स और स्मॉल, उसकी आमदनी स्मॉल माने थोड़ी है, तो आर लगा यहाँ, क्लियर। तो कहने का मतलब एक वचन बहुवचन दोनों में हो सकता है इसका प्रयोग। जब अर्थ वेल्थ होता है तब यह सदैव बहुवचन में। तो हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके मतलब कि उसकी आमदनी थोड़ी है, तो मीन्स मतलब यहाँ आमदनी है तो आर ही लगेगा। अगला है देखिए, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में होते हुए सदैव बहुवचन में होती है। समूहवाचक संज्ञा जैसे मतलब देखने में तो एक वचन लगती है लेकिन ये रहती हैं बहुवचन। जैसे देखिए पोल्ट्री माने घरेलू मुर्गियाँ होती हैं, कैटल मीन्स पशु होती है, बर्मी मीन्स कीड़ा होता है, अनाज इत्यादि कुतरने वाला, पीपल, जेंट्री, ये सभी क्या है बहुवचन की है, यानी देखिए पोल्ट्री के साथ आर लगेगा ठीक है, कैटल के साथ जहाँ आर लगाया तो इस तरह से
सभी के साथ जो है बहुवचन की वर्ब लगेगी, क्योंकि बहुवचन माने गए हैं इसलिए। आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने वाले पीपल का अर्थ नेशन तथा एक वचन बहुवचन दोनों प्रयुक्त होता है। पीपल में लोग होता है तो हमेशा बहुवचन रहेगा, लेकिन पीपल का अर्थ एक और होता है नेशन, राष्ट्र। तो जब राष्ट्र होगा तब चाहे इसको एक वचन में लिखिए, एक राष्ट्र की अंग्रेजी ए पीपल, और बहुत से राष्ट्र हैं तो पीपल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, तो यहाँ लोग का अर्थ है, कोई बात नहीं। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स, पीपल में एस भी जोड़ दिया गया। तो इन यूरोप में कई अलग अलग देश हैं, तो देश वाले के हिसाब से पीपल में एस जोड़ा जा सकता है, लोग के हिसाब से नहीं। प्रायः संयुक्त संज्ञा का मुख्य शब्द में यस जोड़ा जाता है। संयुक्त संज्ञा जैसे मतलब कमांडर इन चीफ, देखिए यहाँ हाइफन लगा रहता है, कमांडर फिर इन लिख के बाद फिर, ठीक है, ये सन इन ला स्टेप्सन, ये सब देखिए बीच में हाइफन लगे रहते हैं। तो हाइफन और डैश में क्या अंतर, डैश बड़ी रहती है, हाइफन छोटा रहता है। तो हाइफन मतलब योजक चिन्ह, शब्द को जोड़ने वाला। कमांडर इन चीफ, तीनों शब्द को जोड़ के एक शब्द बना दिया। तो कमांडर इन चीफ माने होता है मुख्य सेनापति, तो यह सेनाध्यक्ष। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सेनापति या सेनाध्यक्ष, तो इसमें बहुवचन बनाना होता है। कमांडर जो मुख्य शब्द है, कमांडर ही है, कमांडर में सेनापति होता ही है। इन चीफ, चीफ माने मुख्य, तो मुख्य सेनापति, तो इसमें यस जोड़ा जाएगा। अब यहाँ दूसरा शब्द जो है कोट ऑफ मेल, ठीक है, कोट ऑफ मेल माने इकट्ठा अर्थ होता है इसका कवच। तो अब यहाँ कोट में यस जोड़ेंगे हम, क्लियर। सन इन ला मीन्स दामाद होता है, तो सन मेन शब्द सन है, जब सन रहेगा तभी सन इन ला बनेगा किसी की। तो इसमें डॉटर है, डॉटर इन ला मतलब पुत्र वधू। तो अब यहाँ डॉटर में यस जोड़ा जाएगा, स्टेप सन में, ठीक है, तो सन में है, सन में यस जोड़ा जाएगा, स्टेप तो सौतेला का अंग्रेजी है, तो डॉटर में यस जोड़ा जाएगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट में यस जोड़ा जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। मेड सर्वेंट्स, तो लेकिन मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स, ठीक है, मैन ध्यान देना, मेड सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा अगर, लेकिन मैन सर्वेंट रहेगा, क्या रहेगा, देखिए यहाँ नीचे दिया भी गया, मैन सर्वेंट रहेगा तो उसको मेन सर्वेंट ही होता है। यानी कि मैन सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परीक्षा में आ सकते हैं। मैन सर्वेंट का बहुवचन पूछ लेता, तो मैन सर्वेंट के बहुवचन में ध्यान देना, मैन का मेन होगा, बनाया जाएगा, सर्वेंट में भी यस जोड़ा जाएगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। मेड सर्वेंट में केवल सर्वेंट में यस, यहाँ मैन और सर्वेंट दोनों मेन शब्द हैं, तो इसलिए दोनों का बहुवचन बनाया जाता है, मेन सर्वेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पासर बाई, पासर बाई माने होता है राहगीर या गुजरने वाला व्यक्ति, बटोही जिसको कहते हैं। पासर में यस जोड़ा जाएगा। लुकर आन माने दर्शक, लुकर्स हो जाएगा। मैन ऑफ वार माने योद्धा होता तो मैन ऑफ वार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ एक और आपको बहुवचन बनाने का नियम है, जैसे किसी शब्द नाउन के अंत में अगर फुल रहता है, वैसे तो जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, लेकिन नाउन के में कुछ ऐसे नाउन भी है जिसमें फुल रहता है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए केवल यस जोड़ा जाता है। क्योंकि स्पून फुल माने चम्मच भर, ये पूरा एक ही नाम दे देंगे, हाँ चम्मच भर, फुल स्पेलिंग माने जा रहे हैं, तो इसलिए लास्ट में यस जोड़ा। हैंडफुल माने मुट्ठी भर या आजुरी भर, स्पून फुल्स हो जाएगा, हैंड फुल्स हो जाएगा, यस जोड़ दे। ब्राह्मण में, ब्राह्मण और मुसलमान व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मैन से बनने वाली संज्ञाएं हैं, संज्ञा नहीं है, मतलब मैन से नहीं बनी है, अपने आप इस शब्द इसमें जुड़ा है। ब्राह्मण मुसलमान अलग से नहीं इसमें जोड़ा गया है, जात का नाम है। तो इसमें क्या है कि इसलिए लास्ट में हम यस केवल जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ आगे कुछ विदेशी भाषा से भी बहुत सी संज्ञाएं आई हैं, तो परीक्षा में ये सब अक्सर आते रहते हैं, तो इनका बहुवचन बनाने का कुछ अलग नियम है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, हम समझा दे रहे हैं। विदेशी भाषा का मतलब से अंग्रेजी, जैसे हिंदी में संस्कृत के, उर्दू के तमाम भाषा के शब्द आ गए हैं ना, तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी है, ग्रीक के आ गए हैं, लैटिन के आ गए हैं, यानी यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, ये सभी आ गई हैं। तो इसलिए आप वो अपने भाषा के हिसाब से उनका बहुवचन बनता है, उसमें या शेष नहीं जोड़ा जाता, तो उनका जो नियम है उस हिसाब से जब मिल गए अंग्रेजी में तो बनेगा यहाँ भी, तो इसलिए उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उसको भी जान लीजिए। हम थोड़ा हिंट बता दे रहे हैं कैसे कौन सा बहुवचन बनाया। जैसे इरेटम, इरेटम का बहुवचन क्या होता है, इरेटा, इरेटम मीन्स होता है अशुद्धि, छापे खाने की, लिखने की अशुद्धियाँ जो होती है उसको इरेटम कहते हैं। तो एक वचन है इरेटम, तो इसमें यू एम को ए में बदल देते हैं तो हम बहुवचन हो जाता है। इंडेक्स माने सूची, फाइल बनाते हैं तो इंडेक्स लिखते हैं तो सूची, तो अब यहाँ ई एक्स का आई सी ई एस कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। रेडियस माने त्रिज्या, गणित आप पढ़ते हो तो त्रिज्या, तो रेडियस का बहुवचन होता है रेडियाई, ठीक है, यानी कि यू एस को आई में बदल देंगे, बस एक आई ऑलरेडी है। इस तरह से इनका बहुवचन बनता है। देखिए दिया गया है फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन भाषा से आई है। अब यहाँ लैटिन भाषा से और भी देख लीजिए, फार्मूला का हो जाएगा फार्मूले, यानी यल ए के बाद यल ए ई कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। फार्मूला में यस भी जोड़ कर बहुवचन बना सकते हैं, दो तरीके से। मेमोरेंडम में देखिए यू है ना, तो यू का आप ए कर दीजिए, बहुवचन हो जाएगा। यू एस टर्मिनस, अंतिम स्टेशन, यू एस को आई में बदल देते हैं, टर्मिनी हो जाएगा, या टर्मिनसेज भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकते हैं इसमें। अब देखिए ग्रीक भाषा के कुछ शब्द हैं जो जिसका बहुवचन क्या है, एक्सिस माने होता है धुरी, तो एक्सीज हो जाएगा, अच्छे
तो अब देखिए IES को क्या हो जाएगा, ES में बदल दीजिए। क्राइसिस माने संकट, क्राइसिस IS का ES में बदल दीजिए। बेसिस का बेसेज कर दीजिए, IS का ES हो जाएगा, बेसिस में से आधार होता है। एनालिसिस माने होता है विश्लेषण का, विश्लेषण, तो एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। IS का ES कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पैरेंथेसिस माने कोष्टक होता है, तो इसमें IS का ES कर दीजिए, बस हटा के दूसरा लिख दीजिए। हाइपोथेसिस माने कल्पना होता है, हाइपोथेसिस कर दीजिए। फेनोमेनन ON हटा के A कर दीजिए, फेनोमेना हो जाएगा। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा, कसौटी या मापदंड, ये सभी शब्द हैं। देखिए अब यहाँ कुछ इटालियन भाषा से भी आए हैं। इटालियन भाषा में जैसे बैंडिट, बैंडिट माना था डाकू, तो बैंडिटी, तो इसमें आई कर देंगे, तो आई जब करेंगे तो एक टी बढ़ जाएगा क्योंकि उस स्वर है, तो इसलिए तो इसमें यस भी जोड़ सकते हैं, बैंडिट्स भी कर सकते हैं। फ्रेंच भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे मैडम, मैडम जो है फ्रेंच भाषा में MADAME लिखा जाता है, इंग्लिश में MADAM लिखा जाता है, श्रीमती। तो फ्रेंच भाषा के हिसाब से मैडम का जो है मिस डेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, MA हटा के MES कर देना, मिस डेम का डेम ही रहता है, डेम मिस होता है, इसलिए ठीक है। मॉन्सियर, मॉन्सियर मन श्रीमान, तो मॉन्सियर में यस केवल जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, ठीक है। आगे जो है आपको और भी जो है शब्द दिए गए हैं, ठीक है। फ्राम, ये हैब्रू है, कट गया है, ठीक है। यहाँ HABREW, हैब्रू एक भाषा होती है, उससे भी दिया गया है। तो हैब्रू में जो है पहला शब्द दिया है चीरब, यहाँ CH था, CHERUF, चीरब माने होता है देवदूत, फरिश्ता, ठीक है, देवदूत। तो और यहाँ चीरब का जो है आपको बहुवचन बनाना होगा, तो आपको कहना होगा चीरबीम, ठीक है, CH रहेगा, CHERUBIM, इसमें IM जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। चिरब में फिलहाल यस भी जोड़ सकते हैं, चिरब से, देखिए यही स्पेलिंग है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ ठीक है, कट गया है तो इसको आप सही कर लेंगे, C समझ लेंगे, CH, यहाँ भी CH रहेगा। चिरब में यस भी जोड़ सकते हैं, IM जोड़कर भी बहुवचन बना सकते हैं, क्योंकि हैब्री भाषा का रूल है, तो इसमें IM जोड़ा जाता है, ठीक है। अपने हिसाब से इंग्लिश में भी है तो इसमें यस भी जोड़ सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। सिराफ, सिराफ में सिराफिम, ठीक है, सिराफ माने भी होता है दूध, ठीक है, फरिश्ता, तो सराफिम हो जाएगा। अब सिराफिम, ठीक है, और दिव्य भी होता है इसका मतलब, तो दिव्य। और सिराफ्स, यस भी जोड़ सकते हैं, IM भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हैब्रू भाषा में IM जोड़ने का भी रिवाज है। अब देखिए यहाँ आगे होता है कुछ संज्ञाओं के दो बहुवचन होते हैं, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब कुछ संज्ञाओं के बहुवचन तो दो तरह से हो सकते हैं, अगर तो जिस हिसाब से उसका अर्थ रहेगा उस हिसाब से दोनों में से आप बनाएंगे। जैसे देखिए ब्रदर का बहुवचन होता है ब्रदर्स, ब्रदर्स माने भाई, ज़्यादा प्रयोग होता है। सन्स ऑफ द सेम पर, एक ही माता पिता के पुत्र हैं तो ब्रदर्स कहना चाहिए। ब्रदरन भी होता है, ब्रदरन माने भी भाई। कब मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर ए कम्युनिटी, समाज के या संप्रदाय के भाई होते हैं, मतलब आपके सगे भाई नहीं लेकिन आप भाई कहते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई, तो वहाँ ब्रदरन का प्रयोग किया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियंस और ब्रदरन। क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ से होता है, तो काइंड्स ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब पीस रहेगा, सिला नहीं रहेगा, टुकड़े में रहेगा कपड़ा। क्लॉथेज रहेगा तो यानी सिले कपड़े को क्लॉथेज कहते हैं। तब सिला कपड़ा है तो क्लॉथेज का ये बहुवचन क्लॉथ का, नहीं तो क्लॉथ्स। डाइस होता है पासा, जैसे पासा खेलते हैं ना, तो डाइस हो जाता है इसका पासा। स्टैम्प ऑफ कॉइनिंग, ठीक है। अब यहाँ डाइस में DICE भी कर सकते हो, दोनों तरीके से इसका बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन तब डाइस करेंगे तो स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम, खेल वाला जो रहेगा तो उसको DICE कहेंगे, और सिक्को वाला रहेगा तो पासा, DIES, ठीक है ना, पासा पलट जाना जिसे कहते हैं। इंडेक्स माने सोचते हैं, इसमें ES इंडेक्सेस ES जोड़ के बना सकते हैं। टेबल ऑफ द कंटेंट ऑफ बुक्स, किताबों के जो सामग्री रहती है तो उसकी टेबल को इंडेक्सेज कहते हैं, लेकिन इंडिसेज भी कह सकते हैं। तब साइन यूज्ड इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो साइन मतलब निशान यूज किए जाते हैं उसको हम इंडिसेज कहते हैं, इंडिसेज। पेनी में सिक्का, तो पेनीज बहुवचन तब होगा जब नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या बताएंगे तब पेनीज, नहीं तो पेंस होगा तो तब मतलब वैल्यू, अमाउंट इन वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में अमाउंट मतलब रकम बताएंगे कितनी कीमत है, तब पेनी कहेंगे। आगे कुछ संज्ञाओं के एक वचन रूप में दो अर्थ हैं, किंतु बहुवचन में केवल एक अर्थ है। जैसे लाइट, लाइट माने प्रकाश होता है, तो सिंगुलर में देखिए रेडियंस लैम्प, ठीक है, दो होता है। लाइट, लैम्प को भी लाइट कहते हैं, लाइट ले आओ, तो लाइट्स में यस जोड़ देंगे तो लैम्प्स हो जाएगा, बत्ती वाला वही अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। पीपल का देखिए नेशन, राष्ट्र भी होता है, मेन एंड वोमेन, लोगों को भी हम पुरुष स्त्रियों को भी पीपल कहते हैं, तो फिर राष्ट्र रहेगा तो यस जोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं जोड़ा जाएगा।
पाउडर, पाउडर मतलब डस्ट होता है, डस्ट में धूल भी होता है पाउडर, ठीक है, और पाउडर भी होता है, ठीक है। ए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, यहाँ दवा की डोज भी जो है डस्ट की तरह, धूल की तरह जो है जो बनाई जाती है तो उसको भी पाउडर कहते हैं, जिसे कि पाउडर कर देते हैं पीस कर एकदम। पाउडर्स देखिए डोज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की डोज को भी पाउडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चूड़ या पाउडर, वही प्रैक्टिस माने अभ्यास होता है, हैबिट आदत भी होता है, एक्सरसाइज या फिर प्रोफेशन, किसी व्यवसाय की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जैसे MBBS की डिग्री ले लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हैबिट, प्रैक्टिस में से आदत भी होता है तो हैबिट भी होता है। अब देखिए हैबिट रहेगा तो प्रैक्टिस का बहुवचन हैबिट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देखिए पाउडर अर्थ लिया जाएगा तब मेडिसिन वाला पाउडर, तो उसमें यस बहुवचन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको वर्ड ज्ञान कर होना है। आगे देखते हैं कुछ और नाउन दिए गए हैं, जैसे कलर, कलर में से होता है रंग, ठीक है, ह्यू माने भी रंग होता है, तो कलर का अर्थ ह्यू रहता है, और कलर्स भी होता है, ठीक है, तो रंग के हिसाब से कलर का वचन कलर्स हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। अब देखिए कलर्स में से होता है झंडे भी होता है, एक अर्थ इसका होता है, दूसरा अर्थ फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब सैनिकों की टुकड़ी, जैसे सैनिकों की टुकड़ी जैसे कहीं जा रहे हैं झंडे लेके तो उसको कलर्स कहते हैं, वीरता के झंडे जो होते हैं, लड़ाई जब करते हैं, तो कलर्स मतलब झंडे भी होता है, रंग भी होता है, दोनों होता है, ठीक। तो अब रंग के हिसाब से कलर में यस जुड़ा जाएगा, झंडे के हिसाब से, ठीक है, भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बना सकते हैं यस जोड़ के। कस्टम, कस्टम मतलब आदत होती है, तो कस्टम का बहुवचन कस्टम्स होता है, बिल्कुल आदत होता है। और एक अर्थ होता है ड्यूटीज लिविड ऑन इम्पोर्ट्स, कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्ट्स पर जो है जो ड्यूटीज़ लगा दिए, कार्य जो लगा दिए तो उनको कहते हैं। तो इस तरह से आदत और कार्य दोनों। तो इफेक्ट, इफेक्ट का बहुवचन इफेक्ट्स हो जाता है, इफेक्ट माने परिणाम होता है, ठीक है, तो एक परिणाम भी होता है और दूसरा प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी संपत्ति। माइनर माइनस होता है मेथड, तरीका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के अलावा जो है करेक्ट बिहेवियर भी होता है इसका। अब मोरल माने होता है मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा होता है, और मोरल्स, ठीक है, मोरल्स देखिए है बहुवचन तो नैतिक शिक्षा हो जाता है, और कंडक्ट भी होता है, ठीक है, मतलब आचरण भी होता है, मोरल माने नहीं कि अंदर मोरल नहीं है, यानी इमोरल है तो अनैतिक हो जाएगा, यानी नैतिकता नहीं है, नैतिक शिक्षा भी होता है, नैतिकता भी होता है। नंबर में संख्या होता है तो मतलब क्वांटिटी बताता है, तो नंबर से इसका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, तो क्वांटिटीज, ठीक है, वर्सेस भी होता है, ठीक है, वर्सेस मतलब श्लोक या छंद होता है। पेन, पेन मतलब होता है क्या, सफरिंग होता है, कष्ट होता है, पेंज, ठीक है, तो पेंज माने भी तकलीफ होता है, सफरिंग्स इसको कहते हैं। और पेन में केयर या एक्जर्सन मतलब थोड़ा देखभाल करना, किसी के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, एक्जर्सन परेशानी झेल रहे हैं। आगे हैं देखिए इसी तरह देखिए यहाँ है प्रेमिस, इसका भी प्रेमिस, ठीक है, प्रेमिस माने होता है परिसर भी होता है, ठीक है, प्रेमिस माने प्रेमिसेज, जैसे मतलब देखिए बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जैसे मतलब कि प्रेमिसेज कहते हैं, प्रीपोजिशंस भी होता है, ये सभी वर्ड हैं। देखिए क्वार्टर का भी इसके से फोर्थ पार्ट, क्वार्टर में चौथाई भी होता है, क्वार्टर में क्वार्टर भी होता है, लॉजिंग ठहरने का स्थान भी होता है। स्पेक्टिकल माने साइड दृश्य, यानी स्पेक्टिकल चश्मा, दृश्य भी होता है, आई ग्लास ग्लासेज भी होता है, दृश्य का मतलब जैसे दर्शक, स्पेक्टिकल्स माने होता है, दर्शक भी होता है, आई ग्लासेज माने आँख का जो चश्मा होता है उसको भी स्पेक्टिकल्स कहते हैं, तो चश्मा या दर्शक दोनों होते हैं। इस तरह से आगे है देखिए लेटर, लेटर मतलब एक होता है लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, और लेटर्स माने पत्र भी होता है, देखिए तो एपिसल माने पत्र होता है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, दो अर्थ होते हैं इसके। एक एपिसल अलग शब्द है, एपिसल माने भी पत्र होता है, धर्म पत्र, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं। लिटरेचर देखिए लेटर्स मतलब लिटरेचर भी होता है, साहित्य होता है। अब देखिए ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स अर्थ होता है, ग्राउंड मीन्स रीजन भी होता है, तब यहाँ ग्राउंड्स। अब देखिए इनक्लोज बहुवचन ग्राउंड्स होगा, इनक्लोज लैंड अटैच टू द हाउस, तो घर से जुड़ा हुआ इनक्लोज हाउस तो उसको ग्राउंड्स कहते हैं। मतलब देखिए अर्थ मतलब ज़मीन जो होती है, ग्राउंड होती है, भूमि होती है। रीजन में एस भी जोड़ देते हैं, रीजन्स हो जाएगा, रीजन्स में भी कारण होता है। अब देखिए ड्रग्स, आगे सब देख ड्रग्स, ड्रग्स कूड़ा करकट या तलछट भी होता है, ग्राउंड माने ही, ठीक, तो ये सारे अर्थ होते हैं। इस तरह से कभी कभी नाउन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कुछ संज्ञाओं के एक वचन और बहुवचन अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे एडवाइस में सलाह होता है, एडवाइस में सलाह होता है, तो एडवाइसेज माने होता है इन्फॉर्मेशन, सूचना, ठीक है, एक वचन है, बहुवचन नहीं बनते हैं, लेकिन बना दोगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा।
इससे आगे है एयर मीन्स हवा होता है, एटमॉस्फेयर वातावरण भी होता है, एयर मीन्स वातावरण, और एयर्स मतलब जैसे अफेक्टेड माइनस मतलब हाव भाव नखरे जिसको कहते हैं उसको भी एयर्स कहते हैं। गुड, गुड मतलब अच्छा, बेनिफिट, वेलबींग, ठीक है। अब गुड्स कर देंगे तो गुड्स माने सामान होता है, मर्चेंडाइज माने होता है व्यापारिक वस्तुएं, ठीक है। आगे है कंपास, कंपास माने होता है रेंज, क्षेत्र, ठीक है, उसको कंपास कहते हैं, कंपासेस भी कह सकते हैं। तो तब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राविंग सर्कल्स, ठीक है, तब यंत्र का अर्थ लिया जाएगा, ठीक है। सर्कल कुछ कुछ गोल गोल में खींचने का, घेरा बनाने का कंपास कहते हैं। इससे जो लैंगड़ा प्रकार होता है तो वही सब गोला प्रकार उसको कंपास कहते हैं। रिस्पेक्ट माने देखिए सम्मान, रिगार्ड होता है सम्मान करना, और रिस्पेक्ट में यस जोड़ देंगे रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट्स माने होता है RESPECTS, रेस्पेक्ट्स माने होता है कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स माने किसी को अभिवादन करना, सूचना देना, अभिवादन देना या शुभकामना करना, रिस्पेक्ट्स करना, किसी का सम्मान कर रहे हैं। फिजिक माने होता है मेडिसिन भी होता है, फिजिक माने मेडिसिन होता है। और देखिए फिजिक में यस PHY फिजिक्स यस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल साइंस, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं। आयरन, आयरन मतलब एक प्रकार का लोहा होता है, तो आयरन में यस जोड़ देंगे तो फेटर्स हो जाएगा, यानी हथकड़ी हो जाएगा। फोर्स माने शक्ति होता है, स्ट्रेंथ, फोर्सेज माने होता है ट्रूप्स, समूह। आगे देखिए कुछ वर्णों, संख्याओं, अन्य चिन्हों का बहुवचन उनमें एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाया जाता है। मतलब जैसे कोई भी चिन्ह है, जैसे अच्छा संख्या, संख्या का मतलब जैसे 5 है, 5 का बहुवचन बनाना तो 5 लिख के एपोस्ट्रोफी कर दें। आर संख्या, आर का बहुवचन आर एपोस्ट्रोफी, इस तरह से बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। और ठीक, तो यहाँ देखिए दिया गया है देयर आर 4 ईज, ई एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, देन एज, ए एपोस्ट्रोफी इन दिस पेज, इस पेज में एक ये अपेक्षा 4 ये हैं, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो गिनती में भी आप एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, 5 जैसे एपोस्ट्रोफी 2 एपोस्ट्रोफी लगा, 2 हो जाएगा, कोई भी हो शब्द है तो उसमें भी एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। सामान्यतः कहा जाता है द मिस स्मिथ, एंगुलर मिस स्मिथ, ठीक है। तो मतलब ये एक ही वचन में कहा जाता है, मिस किसी के पहले लगाएंगे तो उसमें केवल हम मिस ही लगाते हैं, स्मिथ, स्मिथ, लेकिन सिंगुलर है मिस स्मिथ। कई लोग हैं तो यस जोड़ दीजिए स्मिथ में, नहीं तो मिस में नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद वाले में हम जोड़ देते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होता है, जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता क्योंकि ये फीलिंग्स है, इनको हम गिनते नहीं हैं क्योंकि आगड़ नहीं होती है। ऐसे शब्द जो बहुवचन में आते हैं तो गणन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे बहुवचन है जैसे प्रोकेशंस, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ केसेज ऑफ प्रोवोकेशन, मतलब उत्तेजना होती है, तो बहुवचन उत्तेजनाओं के अंग्रेजी प्रोकेशंस कहते हैं। काइंडनेसेज माने होता है दयालुताएँ, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो कभी कभी हम बहुवचन के सेंस देने के लिए जो है हम लगा भी देते हैं, जैसे काइंडनेसेज, दयालुता। तो इस तरह से अगर मिस्टेक नाउन कभी कभी बाई चांस काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हो तो हम इससे लगा सकते हैं। आगे देखते हैं हम पदार्थों के नाम भी अगणनीय हैं, जैसे पदार्थ कोई मटेरियल नाउन अगणनीय होते हैं, कापर, आयरन, टिन, वुड, इसको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, तो इस नाप के देते हैं, तो इस तरह से ये अगणनीय माने जाते हैं। इनका बहुवचन जोड़ के नहीं बनाया जाता, कुछ भी नहीं बनाया जाएगा इसमें जोड़ के, ऐसे ही लिखे जाएंगे। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता तो ये गणनीय हो जाता है, बहुवचन अगर कर तो गणनीय हो जाएगा तब इनके लेकिन अर्थ बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण कापर में अगर यस जोड़ देंगे तो ठीक है ना, कॉपर्स हो जाएगा, कॉपर्स मतलब कॉपर कॉइन्स, कॉपर के सिक्के, तब इसका अर्थ लिया जाएगा। आयरन में यस जोड़ देंगे तो आयरन्स हो जाएगा फेटर्स, तब इसके लोहा नहीं लिया जाएगा, बेड़िया लिया जाएगा। टिन, टिन मतलब होता है धातु होती है ना, तो अगर टिन से कर देंगे, टिन में देखिए यस जोड़ देंगे तो कैन मेड ऑफ टिन, टिन के बने कैन मतलब कैनिस्टर जिसको कहते हैं, डिब्बे होते हैं, वो उसको कहा जाएगा। वुड में यस जोड़ देंगे लकड़ी, तब उसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, तब इस तरह से अर्थ लिया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी जोड़ने से परिवर्तन भी होता है, ये सभी शब्दों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप लिखने में गलतियाँ करेंगे हमेशा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको केस बताया जाएगा, नाउन के क्या केस होते हैं, पजस्सु बनाने की पद्धति, कैसे पजस्सु केस बनाया जाता है, संबंध कारक, ठीक है, ये सब तमाम सारी बातें नाउन से रिलेटेड। केस इन अपोजिशन के बारे में बताएंगे आपको, नाउन या इन अपोजिशन का हो या केस इन अपोजिशन, तो ये सब जानकारी आपको पूरा बताया जाएगा अगली वीडियो में। इसलिए वीडियो को जो है देखते रहें, डेली अपनी जानकारी बढ़ाते रहें, क्योंकि आपके स्कूल कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें ग्रामर, ठीक है, हर एग्ज़ाम में आता है, इंग्लिश का पेपर देंगे तो उसके लिए यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।